यानी कि वो एक स्वर्णिम काल था दिल्ली का, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी और कोऑर्डिनेशन से दिल्ली आगे बढ़ रही थी, फुल रफ्तार में थी। लेकिन यकायक दिल्ली और देश के अंदर एक ऐसी राजनीति का उदय हुआ जो झूठ पे टिकी हुई थी, सपने दिखाए गए। लेकिन सबसे बुरा जो दौर आया दिल्ली का, वो पिछले 10 सालों में आया। धीरे दिल्ली के अंदर लोग आना बंद हो गए। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली ने दंगे भी झेले, दिल्ली ने संक्रमण भी झेला, अस्पतालों का फेलियर देखा। दिल्ली का प्रदूषण इस स्थिति में आ गया कि अब बे टाइम कभी भी दिल्ली पे ब्रेक लग जाती है। वो जंगपुरा की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आखिर 21 साल के बच्चे को रोजगार की जगह आपने शराब पीने का अधिकार क्यों दिया। माँ बहनें उनसे पूछ रही हैं कि जहां मेरा बेटा स्कूल की बस ड्रॉप करने आती थी, ठेका खोल के आपने कौन सा बड़ा काम किया, उसका मुझे जवाब दीजिए। शिक्षकों को आप धाड़ी मजदूर बना देते हो। 2013 में कहते हो शिक्षक में योगदान दीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मेरे भाई आज भी दिहाड़ी मजदूर है। शीला जी का क्या गुनाह था जब उन्होंने कहा कि कई बार मैं भी माँ हूँ, डर जाती हूँ जब कोई घटना होती, किसी बेटी के साथ रेप होता है। यही वही बेईमान लोग हैं जिन्होंने महीनों तक धरना देकर के शीला जी को बदनाम किया। जब शराब नीति लागू की गई, जब भ्रष्टाचार हुआ, तो बीजेपी के साथ भी उनका उतना ही गठबंधन था। आप हॉट शायद ये शराब मंत्री जी जो रहे हैं, शायद इनका बड़ा कद आप समझ रहे होंगे, पर भूल रहे हैं कि जेल रह गए 2 साल करप्शन में। फिर वही बात है, जज बदल सकता है पर जजमेंट तो एविडेंस पे आएगी। जनता बदल सकती है लेकिन गुनाह तो वो हैं, गुनाह किया है तो सिसोदिया चुनाव हारेंगे, जयपुरा से भी हारेंगे। नमस्कार, आधान हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। जैसे जैसे दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासी गर्मा गर्मी भी हम साफ साफ देख सकते हैं। चाहे वो बयानबाजी की बात हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, या फिर सीधा जमीनी स्तर पर जाकर मुआयना करने वाली राजनीति हो, हर तरीके से प्रत्याशी और सत्ते में बैठी सरकार के जितने भी विधायक हैं, वो सब अपनी अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में इस समय मैं अनिल चौधरी जी के साथ मौजूद हूँ। पूर्वी 2 बार विधायक रह चुके हैं और पटपड़गंज से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी भी है। और पटपड़गंज दिल्ली की जितनी भी ये हमारी विधानसभा सीटें हैं, उन सब में एक हॉट सीट भी मानी जाती है। तो पटपड़गंज से क्या महत्व है, क्या आगामी चुनावों में निजी विचार रहेंगे, क्या अप्रोच रहेगा, उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। तो अनिल जी, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटपड़गंज से आप एक बार विधायक भी रह चुके हैं और अभी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हॉट सीट है। क्या अप्रोच रहेगी और क्या महत्व है पटपड़गंज सीट का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 2002 से लेकर के 2013 तक 2 बार पार्षद रहा, एमएलए रहा, और उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को स्वीकार किया, लोगों से मिले, गली गली घूमे और उन परेशानी और चुनौतियों को हमने समाधान में बदला। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो उस समय हुए और पटपड़गंज के साथ साथ दिल्ली एक नए रूप में उभरी थी। 2013 तक इस दिल्ली का नाम पूरे विश्व में था। जो 2013 और मैं ये कहूँ यदि 98 से पहले दिल्ली नहीं आए थे और 2000 के बाद ये दिल्ली आए थे, वो कहते थे कि दिल्ली किस तरह की दिल्ली बन गई। उसने एक नई पहचान पाई थी, नई उड़ान पे दिल्ली थी और उस पहचान को देने वाली कांग्रेस पार्टी थी, शीला दीक्षित थी। ना केवल दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा था, दिल्ली की जो जनता थी उनकी आर्थिक स्थिति पे भी जो संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, उनकी मदद के लिए भी हाथ बढ़ रहे थे। और ऐसे ऐसे कैंपेन थे जो लोगों की जुबान पे थे, जैसे मेरी दिल्ली मैं संवारूं, हरे दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, और दिल्ली को बचाने के निरंतर प्रयास होते थे, उन पे काम होता था, एक कोऑर्डिनेशन होता था। याद होगा उस समय डीजल की बसें चलती थी, डीजल के टैक्सी और ये चला करते थे बसेस के साथ साथ। लेकिन जब देखा दिल्ली की आबो हवा बिगड़ रही तो कई ऐसे बड़े कदम थे, चुनौतीपूर्ण कदम, जिन पे कांग्रेस ने, शीला जी ने कदम उठाए थे, जिसमें केरोसिन मुक्त दिल्ली का नारा आपने सुना होगा। बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करना था, ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करना, टैक्सी को कन्वर्ट करना, मेट्रो को लेकर के आना, मेट्रो के लिए ठोस रणनीति के साथ साथ बजट उपलब्ध कराना। यानी कि वो एक स्वर्णिम काल था दिल्ली का, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी और कोऑर्डिनेशन से दिल्ली आगे बढ़ रही थी, फुल रफ्तार में थी। लेकिन यकायक दिल्ली और देश के अंदर एक ऐसी राजनीति का उदय हुआ जो झूठ पे टिकी हुई थी, सपने दिखाए गए, जन लोकपाल से लेकर के कुछ ऐसे चेहरों को मोहरा बना के बैठाया गया और देश की और दिल्ली की जनता के दिलों में शायद कांग्रेस के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी। शीला जी को यकायक विलेन बनाने की कोशिश की, चेहरे पे कालिक पोतने की कोशिश की और मुझे लगता है उसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए। लेकिन कामयाब होने के बाद वो जीत तो गए, लेकिन सबसे बुरा जो दौर आया दिल्ली का, वो पिछले 10 सालों में आया।
और दिल्ली ने धीरे धीरे अपनी जो पहचान थी नंबर 1 खुशियों की, नंबर 1 इस शहर की पहचान की, वो धीरे धीरे बदनामी में बदलती चली गई। ये दिल्ली सबसे प्रदूषित हो गई। ये दिल्ली सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो इंफ्रा कांग्रेस के समय में बना था, फ्लाईओवर, सड़कें, वो धीरे धीरे तबाह हो गया। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर लोग आना बंद हो गए। और जब चुनौती पे खरा उतरने की बात आई दिल्ली की, जो संक्रमण काल में हमने देखा इस दिल्ली को कराहते हुए, रोते हुए, उससे बुरा मंजर नहीं हो सकता। सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आई। दिल्ली का जो सद्भाव की जो बात करें, जिसके उदाहरण पूरे देश में दिए जाते थे, कुछ कट्टरपंथी नफरती लोग जो इस देश के मुल्क के आज सत्ता में काबिज लोग हैं, उस समय भी ये अटेम्प्ट करते थे। याद होगा प्रवीण तगोड़िया जैसा व्यक्ति लोगों को बांटने के नाम पे, धर्म का तड़का लगाने के नाम पे त्रिशूल बांटने निकला था। तब भी दिल्ली के अंदर किसी का बाल बांका नहीं हुआ था। तब भी सब लोगों ने समझदारी के साथ इस दिल्ली को बनाए रखा, भाईचारे को, सद्भाव को बनाए रखा। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली ने दंगे भी झेले, दिल्ली ने संक्रमण भी झेला, अस्पतालों का फेलियर देखा। दिल्ली का प्रदूषण इस स्थिति में आ गया कि अब बे टाइम कभी भी दिल्ली पे ब्रेक लग जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, ऑनलाइन स्टडी में चले जाते हैं, कभी ऑड इवेंट लग जाता है। तो ये जो दुर्दशा हुई है दिल्ली करा रही है। दिल्ली की पहचान जरूर बनी है, लेकिन अब बदनामी में बनी है, फर्क ही आ गया है। तो उसको ठीक करना है। वही हाल पटपड़गंज का है। 10 साल में यहाँ जो शराब मंत्री थे, जो ठेकेदार बन के बैठे रहे, ठेके लेते रहे, ठेके देते रहे, उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 10 साल बाद मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया है। 10 साल में अलग अलग रोल में मैंने देश के अंदर काम किया। मैं राष्ट्रीय सचिव रहा, उड़ीसा में मैंने काम किया, वहाँ के लोग ट्राइबल्स के साथ, गरीब लोगों के, वहाँ दलितों के बीच में मैंने काम किया। फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में मैंने लड़ाई लड़ी। और जो शराब का एक भ्रष्टाचार है, जो शराब जो गलत नीति थी, जिसको इन्होंने वापस लिया, मुझे गर्व है कि मैंने कांग्रेस के बैनर पे उस लड़ाई को लड़ा और जीता। तो ये जो ठेकेदार बन के साहब यहाँ बैठे थे, जो अब चले गए, और ये कहते हुए कि जनता फैसला करेगी और कानून में अपना जजमेंट देगा, हम पाक साहब जीतेंगे, तो माफ करना, जज साहब कोई भी आए वो जजमेंट देते हैं, वो कानून का पालन करते हैं, न्याय करते हैं सबूतों के आधार पे। जज ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वैसे ही कहना चाहता हूँ, आप ट्रांसफर ले लिए, लेकिन जनता तो वही है। वो जंगपुरा की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आखिर 21 साल के बच्चे को रोजगार की जगह आपने शराब पीने का अधिकार क्यों दिया। मैं बात भ्रष्टाचार की तो अभी कह ही नहीं रहा हूँ, उसमें पल्ला झाड़ लेते हैं, पर नीति तो इन्होंने ही बदली। नीति तो आपके चैनल ने जबरदस्ती नहीं कही कि बदल दो, 21 साल को शराब पीने का अधिकार दे दो। अब बाबा साहब की जयंती हो या छठ पूजा हो, दिवाली हो या गुरु पर्व हो, क्या उन जयंतियों, महान विभूतियों की जयंतियों पे आप शराब बेचने का काम, ये जो बदलाव कौन लेके आया? यही लेके आए। इनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। जहां स्कूल की बसें रुकती हैं बच्चों की पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, वहां ठेके खोलने की इजाजत तो आप ही देने लगे थे, तो उसके लिए गुनाहगार कौन है? तो ये तमाम बातें हैं। और दूसरी बात, शराब को क्या कोई अमृत बना सकता है? क्या शराब जो अब तक बुराई के रूप में जानी जाती है, क्या उसको अच्छा ही मान सकते हैं? इन्होंने अच्छा ही माना, तो इन प्रश्नों से वो भाग नहीं सकते। माँ बहनें उनसे पूछ रही हैं कि जहां मेरा बेटा स्कूल की बस ड्रॉप करने आती थी, ठेका खोल के आपने कौन सा बड़ा काम किया, उसका मुझे जवाब दीजिए। और दूसरी बात, ठेकेदार जो बन के बैठे हैं आज, शिक्षक, ये एसडीएम साहब इनके बच्चे ट्यूशन देते हैं, यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं जो रिटायर्ड हुए शशि गार्डन, आचार्य निकेतन में, ये सब सरकारी स्कूलों में पढ़े। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए बड़ा आईना दिखाने की कोशिश की जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं। माफ करना, इस सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के आज मेरे बच्चे कई प्रिंसिपल बन गए, टीचर बन गए, सरकारी नौकरियों में। तो पहली बात तो इस संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, अपना हक लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हक उन्हीं को मिल रहा है जो काबिल हैं, और काबिल वो जिनको शिक्षा मिली है, शिक्षा इन्हीं सरकारी स्कूलों में मिली है। तो ये दावे करने वाले लोग हैं, मैं अब इनकी पोल खोलता हूँ। शिक्षकों को आप धाड़ी मजदूर बना देते हो। 2013 में कहते हो शिक्षक हमें योगदान दीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मेरे भाई आज भी दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर का मतलब समझते हैं, जिस दिन पढ़ाने आएगा उस दिन अपने पैसे पाएगा। ये मस्टॉल भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप जो है ठीक है अस्थायी टीचर हो, सैलरी मिलेगी ना। आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो। जब आप बसों में खड़े हुए जो क्या कहते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं सुरक्षा के रूप में जिनको रखा गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो ठेकेदार वाली जो इन्होंने जो नीति अपनाई, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ।
और पटपड़गंज के साथ साथ दिल्ली को जो बिगाड़ा है उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। ये सवाल मेरा भी आपसे था। अभी जन संबोधन के भी अंत में आपने शिक्षकों पे खास उनके लिए एक पॉइंट रखा था, और पटपड़गंज इसलिए भी कहीं ना कहीं इस बार हॉट सीट है क्योंकि मनीष सिसोदिया जो पूर्वी शिक्षा मंत्री थे, वो भी यहाँ पे पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उस सीट पर आपके खिलाफ उतारा है, जो कि शिक्षा जगत में बहुत जाने माने एक टीचर माने जाते हैं। शिक्षा के नजरिए से और अवध ओझा को अपने सामने चेहरा देखते हुए क्या आप समझ रहे हैं शिक्षा के महत्व से, क्योंकि पटपड़गंज में सीबीएसई का भी हेडक्वार्टर है, तो कहीं ना कहीं अटकलें लग रही है कि शिक्षा के भी नजरिए से पटपड़गंज एक काफी महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। देखिए, आप हॉट सीट चिल्ला रहे हैं, मैं इसमें सहमत हूँ। मैं एक साधारण परिवार से, मैं एक छोटे से गांव यहीं दल्लुपरा से पैदा हुआ और एक साधारण पार्षद बना, एमएलए बना। आप हॉट शायद ये शराब मंत्री जी जो रहे हैं, शायद इनका बड़ा कद आप समझ रहे होंगे, पर भूल रहे हैं कि जेल रह के आए 2 साल करप्शन में। और मैं कहना चाहता हूँ ये वो ठेकेदार हैं जो हर किसी का ठेका ले रहे हैं। अब ये नए प्रत्याशी को लेके आए, यही तो ठेका लेके आए हैं कि मैं इन्हें जिता के भेजूंगा। मुझे एक बात बताइए, यदि ये सीट जीत रही होती आम आदमी पार्टी, तो ये शराब मंत्री सीट क्यों बदलते? सच्चाई यही कि उन्हें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और मुझे नहीं मालूम उनकी बंद कमरे में क्या बातचीत होगी, क्या उनकी तय हुआ होगा, क्या उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठेका लिया होगा कि तू यहाँ लड़ने आ जा, मैं तुझे क्या दूंगा, ये तो वो जाने। पर ये तो तय है कि सिसोदिया यहाँ से चुनाव हार रहे थे, तभी उन्होंने जंगपुरा का रुख किया। और यहाँ रहते तो इनसे पूछा जाता कि शराब के ठेके मेरे मोहल्ले में क्यों खोले, मेरे बच्चे को 21 साल में शराब पीने का अधिकार क्यों दिया जब रोजगार नहीं दे सकते। आप ड्राई डे आपने 27 से घटा के 3 क्यों कर दिए। आखिर शराब पे आपका मोह क्यों है? आखिर मेरे बच्चे का, मेरे क्षेत्र का जो हक है वो क्यों नहीं दे रहे। गंगा जल पानी छिन गया उप मुख्यमंत्री रहते हुए। आप शायद जो हॉट सीट बोल रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री की वजह से बोल रहे हैं। माफ करना, एक साधारण एमएलए के तौर पे मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, तो ये हॉट सीट वाला तो मैं बात सहमत नहीं हूँ। रहा सवाल आपने कैंडिडेचर का, तो आम आदमी पार्टी ये सीट हार चुकी है, ये सिसोदिया शिफ्ट करके बता चुके हैं। अब किसको लाए हैं, अपनी शैडो लाए हैं, क्या लाए हैं, उनका प्रोफेशन क्या? माफ करना, यहाँ तो ये एसडीएम साहब खड़े हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने मेरे जैसे अपने पूरे जीवन काल में लगभग, यदि औसत आयु देखिए 60 साल में, यदि 20-25 साल में वो शिक्षक लगे हैं, तो 35 साल तो उन्होंने हम जैसे बच्चों को पढ़ाया है, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया है, अपना शिक्षा में योगदान दिया है। तो यहाँ शिक्षा केवल आधार नहीं हो सकता है। क्या ये व्यक्ति जो शैडो बन के आए हैं कि चुनाव के बाद फिर चले जाएंगे वापस, जैसे सिसोदिया जी 10 साल में चले गए? मैं तो 10 साल हारने के बाद अपने क्षेत्र में रहा, अपने लोगों के बीच में रहा, यहाँ के मुद्दों पे मैंने सवाल पूछे। मैंने पूछा कि गंदा पानी क्यों आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो क्यों है। ये कॉलोनी तो मेरी वो कॉलोनी है जो पहले कच्ची बनी फिर अप्रूव्ड हुई, जो डीडीए की अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसमें सीवर उबल रहा है। कहते हुए शर्म आता है, किसी के घर में जाइएगा आपको वहाँ उनके जो टॉयलेट्स है उनमें से जो मल है वो वापस ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। जो गंगा जल था, जो हक था जमुना पार का, वो आपने छीन के कहाँ डाइवर्ट कर दिया। अपने सपने पूरे करिए, अपने शौक पूरे करिए। और इनकी जो सोच है ना, जो लोगों को धुतकारना, भगाना अपने घर से कि हमें तो जनता ने जिताया था। माफ करना, जब आप जैसा भाई उनसे सवाल पूछता है और आपको कहीं ना कहीं किसी पार्टी से पेटेंट कर देते हैं, तो भूल जाते हैं कि वही आप जनता हो जिन्होंने इनको वोट दिया था। तो इन बेईमानों से सवाल पूछा जाएगा कि शहर को आपने क्यों बदनाम किया। शराब की राजधानी आज क्राइम कैपिटल कही जाती है, आज पल्ला झाड़ लेते हैं। उस समय तो शीला जी के चेहरे पे कालिक पोत दिया करते थे, ऑटो के पीछे ऐड लगा के कालिक लगा दिया करते थे। शीला जी का क्या गुनाह था जब उन्होंने कहा कि कई बार मैं भी माँ हूँ, डर जाती हूँ जब कोई घटना होती, किसी बेटी के साथ रेप होता है। यही वही बेईमान लोग हैं जिन्होंने महीनों तक धरना देकर के शीला जी को बदनाम किया, और आज कहते जी कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। सच्चाई तो ये है, जब शराब नीति लागू की गई, जब भ्रष्टाचार हुआ, तो बीजेपी के साथ भी उनका उतना ही गठबंधन था। यदि ऐसा नहीं तो बीजेपी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? उनके 7 सांसद थे, 8 एमएलए थे, 3 मेयर थे, 250 पार्षद थे, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं बैठता है, यहीं रहता है, केंद्रीय कार्यालय भी यहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं है। लेकिन एक किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि ये शराब नीति गलत है, भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा। क्यों अनिल चौधरी एज ए कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में कंप्लेंट करके आता है, हरदीपुरी के पास जाता है, कहता है जी लगभग 16 से 18 विधानसभाएं ऐसी थी जिनमें एक ठेका नहीं था, ठेका खोल रहे हैं, गलत खोल रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। शौक करने के लिए कहीं भी जाइए, लेकिन इस शहर के बच्चों को रोजगार देने की बजाय आप शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। तो ये एक लोकल मुद्दे अलग होंगे, लेकिन इनसे सवाल पूछा जाएगा, और गुनाह किया है तो सजा जनता देगी। जनता की अदालत में जा रहे हैं, यहाँ की अदालत का फैसला पहले सुनाई दे गया था कि सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, ये शराब मंत्री चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अब जंगपुरा की जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो माफ करना, फिर वही बात है
जज बदल सकता है, पर जजमेंट तो एविडेंस पे आएगी। जनता बदल सकती है, लेकिन गुनाह तो वो हैं, गुनाह किया है तो सिसोदिया चुनाव हारेंगे, जंगपुरा से भी हारेंगे। जनता बदल रही है जंगपुरा की, जजमेंट वही है कि चुनाव हार रहे हैं। वो पटपड़गंज से भी हार रहे थे, वो जंगपुरा से भी चुनाव हार रहे थे। तो 100 बात की एक बात यह है कि जिस तरीके से प्रत्याशी अपने अपने तौर तरीकों से अपने आप को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, चाहे जमीनी स्तर पे जाकर लोगों से बात करने वाली राजनीति हो, अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, ये आगामी विधानसभा चुनावों में पता चल जाएगा। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर, आदान हिंदी न्यूज, दिल्ली।